हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है। तो हम उसी आधारित पे इससे बाहर कोई जीके जीएस क्वेश्चन आएगा ही नहीं 27 जुलाई को। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हम टोटल 100 MCQ देखेंगे, 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस के रिलेटिव का ही होगा। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारत को जो संविधान है उसको कब अंगीकार किया गया था, तो कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो पंचायत राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8,84,886 मीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। अब है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बिल्कुल ही फास्ट रिविजन करेंगे आज के सीरीज में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान हो जाएगा। अब किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। किसको? मंगल को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। ये क्वेश्चन 27 जुलाई को 25 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है। शायद 27 जुलाई को ही आया हुआ ये प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। अब यहाँ पे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। अब है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1991 से 1992 कुछ। ये भी प्रश्न 27 जुलाई को आया हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में। अब यहाँ के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 448 मूल रूप से। 448 मूल रूप से। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 448 मूल रूप से। अब यहाँ पर शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। बहुत ही बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर हो जाएगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोबी मरुस्थल। यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई? हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की स्थापना हुआ था। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हर घर जल योजना किससे जुड़ी है? हर घर जल योजना किससे जुड़ी है? तो पेयजल से। किससे? पेयजल से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। एक क्वेश्चन भी 25 जुलाई को पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 में हुआ। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में आयोजन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। भारत में आयोजन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। अब है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दादा साहेब
फाल्के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्मी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत में पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ पे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा का उपयोग होता है। किसका होता है? पारा का। अब अगला प्रश्न है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1893 में, 1853 में, 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सूर्य को रोशनी से प्राप्त होती है? कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है। कौन सा? विटामिन डी होता है, जो हड्डियों की मजबूती बनाने में मदद करता है। वह कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यह भी प्रश्न 27 जुलाई को आया हुआ था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे कि कोसी परियोजना किस राज्य से? कोसी परियोजना जो है वो किस राज्य से? तो बिहार से हो जाएगा। किस हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब कि मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? तो 206 हो जाएंगे, 206 हो जाएंगे। अब है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अब यहाँ पर कि संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और गणराज्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और गणराज्य कहा गया संविधान के अनुसार भारत को। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। क्या? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि हिंदू चपांग में कितने मास होते हैं? हिंदू चपांग में कितने मास होते हैं? तो 12 हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। है कि लाल किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा था? राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होगा? सबसे बड़ा फूल कौन सा हो जाएगा? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। रेफ्लेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल कौन सा हो जाएगा? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। रेफ्लेसिया। अब है कि सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी? तो एक यानी लेवर हो जाएगा। अब यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। अब है कि धनराज पिल्लैल किस खेल से जुड़ी है? धनराज पिल्लैल किस खेल से जुड़ी है? तो हॉकी से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉकी से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 हो जाएंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे कि चक्रवात किस कारण आता है? चक्रवात जो है किस कारण आता है? तो निम्न वायुवाद के कारण आता है। वह कि भारत में सबसे पहले किसने ईटा का प्रयोग किया? भारत में सबसे पहले किसने ईंटों का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा सभ्यता में। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। अब है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में। अब है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? ओलंपिक खेल जो है वो कितने वर्षों में होते हैं? तो 4 वर्षों में होते हैं। 4 वर्षों में होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय हैं 2024 तक अभी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल ही 25 उच्च न्यायालय हैं जो 2024 तक अभी 25 उच्च न्यायालय है। अब है कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आयरन का रसायन प्रतीक क्या होता है? आयरन का रसायन प्रतीक क्या होता है? तो Fe हो जाएगा। Fe हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। कितनी होती है? 21%। हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है? तो 21% होती है। अब यहाँ पहला प्रश्न कि
पहला महिला राज्यपाल कौन बनी? पहला महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि श्वसन अवकर कब होता है? श्वसन आवर कब होता है? श्वसन आवर कब होता है? तो संसद की कार्यवाही की शुरुआत में श्वसन अवकर होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? तो रामदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामदास हो जाएंगे। शिवाजी के गुरु रामदास हो जाएंगे। अब एक गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। अब अगला प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किसने जुड़ी है? पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ी है? पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ी है? तो भारत चीन संबंध से। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहता है। अब है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। अशोक चक्र में कितने तीलियाँ होते हैं? तो 24 हो जाएंगे। अब है कि भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? तो खड़गपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खड़गपुर में हो जाएगा। भारत का पहला IIT स्थापित कहाँ हुआ? तो खड़गपुर में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राज्यपाल पद किस संविधान संशोधन से हटा है? सर्वप्रथम राज्यपाल पद किस संविधान संशोधन से हटा है? तो अभी तक नहीं हटाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन में जो 1976 में हुआ था। अब है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट किस शतक में हुआ था? भारत में जनसंख्या विस्फोट किस शतक में हुआ था? तो 1971 से 81 में। अब है कि चंद्रयान 3 का प्रेक्षण कब हुआ? चंद्रयान 3 का प्रेक्षण कब हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को। अब है कि भारत में प्रथम महिला IPS कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला IPS कौन बनी? तो किरण बेबी बनी थी। अब यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो वंदे मातरम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो साहस और बलिदान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? साहस और बलिदान। अब एक लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मलावांकर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि राज्यसभा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1963 में बनाया गया। अब है कि मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो लगभग 7.4 होता है। अब अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं P बराबर mv हो जाएगा। हो सकता है। अब यहाँ पे कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खगोल विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अब है कि भारतीय रुपये की छपाई कहाँ होती है? तो नासिक में। कहाँ? नासिक में होती है। अब यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? तो मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो स्टेपस हो जाएगी, जो कान की हड्डी होती है। जो कान की हड्डी होती है। कि भारत में पहला गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।